वीरेन जी, स्वागत है आपका। तो अब सब सवाल के जवाब मिल गए विपक्ष को वीरेन जी, या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर सही है या गलत ये सवाल ही नहीं था। सवाल तो सिर्फ ये था कि नफा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। बात इतनी सी है। चुनाव आयोग को अधिकार है, मतदाता सूची सही करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, काट छाट करता है, जो सही चीज है उसको लाता है वोटर, बाकी फर्जी वोटर भगाता है। इसमें सही और गलत की बात नहीं आई। बात यह आई कि एसआईआर से भाजपा को फायदा हो रहा है, विपक्ष को नुकसान हो रहा है। भाजपा को फायदा इसलिए हो रहा है कि मुसलमान वोट, रोहिंग्या वोट, फर्जी वोट काट दिए जा रहे हैं, और भाजपा ये कहती है कि यही विपक्ष के वोटर थे अधिकतर। असली जो है विवाद का कारण सिर्फ इतना था, और प्रक्रिया चूंकि कानूनी है, संवैधानिक संस्था की है, तो उसको गलत ठहराना, सही ठहराने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, चुनाव आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धता है, और शुद्धता में वोटर लिस्ट को सही करना, ठीक करना, ये उसका अधिकार है। लेकिन आरोप जब ये लगते हैं कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं, तो इसको लेकर लोगों ने आपत्ति की कि एसआईआर गलत है, एसआईआर में पक्षपात हो रहा है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि किसी प्रक्रिया को लेकर शुरू करने पर मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है, इससे उसकी शुद्धता और उसकी गंदगी तय होती है। संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा इस कसौटी पर खरा उतरना होगा कि वो निष्पक्ष हैं, वो पक्षपातपूर्ण नहीं है। और एसआईआर की प्रक्रिया में जब तक ये बात रहेगी तब तक उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और एक बात और आई कि एसआईआर की वजह से जिनके नाम कट गए उनकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। वैसे एक चीज बताएं ब्रजेश जी, एसआईआर पर जो फैसला आया बिहार को लेके, जब चुनाव खत्म हो गया फैसला आने का कोई मतलब तो रहा नहीं, सरकार तो बनी गई। खेती जब सूख गई तो वर्षा हुआ चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे ही है कि फैसला लॉजिकली सही है, कोर्ट का डिसीजन एकदम सही है, लेकिन यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इस देश में लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता पर किसी प्रकार की कोई उंगली न उठे, सवाल न उठे, ये संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य है। सबको बराबर और समान अवसर मिलना चाहिए, यही इस देश में लोगों की इच्छा है। और इसी को जब बात आती है तभी लोग कोर्ट भागते हैं या इधर उधर विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वो कोई गूंगे बहरों का देश तो है नहीं, वोकल है, आवाज उठाने वालों का देश रहा है, और जिन लोगों ने सही आवाज उठाई उनका बड़ा सम्मान रहा है, उनके साथ देश की जनता जुड़ती रही है। कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, उसके फैसले पर तो कभी किसी ने सवाल खड़ा किया ही नहीं है जी। लेकिन जो सबको नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो सरकारों को भी गलत करने से रोके, वो हर एक कॉमन आदमी के हितों की रक्षा करे, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया था। और जब तक ये पारदर्शिता कायम रहेगी तब तक लोगों का भरोसा कायम रहेगा। पारदर्शिता घटेगी, लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे। तो कोर्ट भी इस कसौटी से अलग नहीं है, और मैं या इस देश की जनता, हर कोई इस बात को मानता है कि निष्पक्षता हर काम की पहली कसौटी होनी चाहिए और रहेगी। जहां तक एसआईआर के लेकर आज बात आई है,
फिर से इस देश में तमाम लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने बनवा रखे हैं जी। कुछ पैसा खर्च करके तमाम दस्तावेज बन जाते हैं, लोग पासपोर्ट तक बनवा ले रहे हैं। ये भी लोगों ने देखा, उस पर भी पूर्ण विराम लगे। उन सब चीज़ों पर भी सरकार को काम करना चाहिए। जिस दिन फर्जी कागज बनाने पर कठोर कारावास, कठोर आजीवन कारावास श्रम मिलने लगेगा, उस दिन ये चीज़ें अपने आप हतोत्साहित होकर गिर जाएंगी। क्योंकि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। महानता की बड़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन समस्या इस बात की है जी कि ईवीएम, मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग, ये सब एक ही चीज हैं और इन पर विपक्षी पार्टियां अविश्वास जताती रही हैं। इनको पारदर्शिता के साथ समाज में खड़ा रहना पड़ेगा। जहां तक बात है बीजेपी की, देखिए वो संगठन है, संसाधन है, चुनाव जीतने के लिए उनके पास लोग हैं, मेहनत है, तमाम सारे फैक्टर्स हैं। जी, कंक्लूड उसके करें बाद प्लीज। जी। जातिवादी तमाम हिंदू मुस्लिम पर तमाम बातें आती हैं। लेकिन हमारे देश में बड़ा विश्वास चलता है कि गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, जो पाप करेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर एक व्यंग्यकार ने 4 लाइन लिखी है, आप सुनिएगा कि कैंसर से मरती हैं हस्तियां और हैजे से बस्तियां, जी। वकील रक्तचाप से और कोई नहीं मरता इस देश में अपने पाप से। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत